नमस्कार, धर्मगंगा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप जरूर किया जाता है। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि और जीवन में हर तरह के सुख प्रदान करने वाला देवता माना गया है। भगवान गणेश बुद्धि और वाणी के दाता है। यह विघ्नहर्ता है और जल्द हर तरह की मनोकामना को पूरा करने वाले देवता हैं। भगवान गणेश शिव और माता पार्वती की संतान है और इनका वाहन मूषक है। गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों है, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्र अक्सर अपने इंद्रलोक में अप्सराओं के संग उनके नृत्य का आनंद उठाने में व्यस्त थे। राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। क्रौंच अक्सर अप्सराओं के संग हंसी ठिठोली करता था। एक बार राजा इंद्र को उस पर क्रोध आ गया और उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर चंचल क्रौंच एक बलशाली मूषक का रूप धारण करके पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। चूहे के स्वभाव के कारण वो क्रौंच मुनि के आश्रम में जमकर उत्पात मचाने लगा। पराशर ऋषि का पूरा आश्रम मूषक ने तबाह कर दिया। चूहे के इस आतंक से आश्रम में पराशर ऋषि समेत कई दूसरे ऋषि मुनि सोचने लगे कि इस चूहे के आतंक से कैसे निपटा जाए। तब पराशर ऋषि भगवान गणेश की शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल करने की प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने चूहे के आतंक से छुटकारा दिलाने का वचन दिया और गणेश जी ने अपना पाश फेंक कर पाताल लोक से उस बलशाली चूहे के गले को बांधकर सबके सामने प्रकट किया। चूहे के गले में बंधे पाश की पकड़ से वह मूषक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। जैसे ही वो मूषक होश में आया, उसने फौरन ही भगवान गणेश की आराधना करनी शुरू कर दी और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भगवान गणेश मूषक की आराधना से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन ये बात सुनकर उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा और बोला, मुझे आपसे कोई भी वरदान नहीं मांगना है, इसके बदले आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। मूषक की इस अहंकार से भरी हुई बात सुनकर गणेश जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम्हारा यही मन है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तब मूषक ने जैसे ही तथास्तु कहा, फौरन ही भगवान गणेश उस पर सवार हो गए। भगवान गणेश के भारी भरकम शरीर के भार से दबकर मूषक के प्राण निकलने लगे। तब मूषक को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होते हुए भगवान से प्रार्थना की वो अपना भार उनके वाहन करने के योग्य बना ले। इस तरह से मूषक के अहंकार को समाप्त करते हुए भगवान गणेश उसे सदैव के लिए अपना वाहन बना लिया। तो ये है मूषक की भगवान गणेश का वाहन बनने की पूरी कहानी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।